तो लास्ट वीडियो में देख लिया आपने कि कैसे अपन एसक्यूएल कमांड और एग्जीक्यूट स्केलर मेथड का यूज़ करके अपन लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं। अब अपन देखते हैं एग्जीक्यूट रीडर का यूज़ करके किस तरीके से करेंगे। तो मैं पेज को दोबारा रीडिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये मैंने एक यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्सेस बना रखे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2, जहाँ मैं यूज़र नेम और पासवर्ड की एंट्री ले रहा हूँ। साइन इन बटन के ऊपर मुझे कोड करना है, तो इस कोड को मैं एक बार कमेंट करके वापस से लिखूँगा। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ये कमेंट कर दिया। और जो डेटाबेस टेबल है वो सेम है अपनी लॉगिन टेबल के नाम से, जिसमें अपन ने ये यूज़र नेम पासवर्ड लिए हुए हैं। अब आप इसे यहाँ इम्प्लीमेंट करके देखिए। सबसे पहला काम क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप ऐसा चाहते हो कि यूज़र ने अगर यूज़र नेम एंटर गलत किया है तो मैसेज आना चाहिए यूज़र नेम इज़ रॉन्ग, अगर यूज़र नेम सही डाला है तो पासवर्ड इज़ रॉन्ग। इस टाइप से मैसेज चाहते हो आप, तो वो काम अपन किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा एसक्यूएल क्वेरी लिखना। जैसे मैंने यहाँ क्वेरी लिखी सेलेक्ट टेस्टिक फ्रॉम और लॉगिन टेबल, ये मेरी टेबल का नेम हो गया, वेयर यूज़र नेम इक्वल टू, वेयर यूज़र नेम इक्वल टू, और यहाँ आपने लिख दिया सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर जस्ट चेकिंग दैट यूज़र नेम इज़ मैचिंग विद योर टेबल और नॉट, ठीक है ना। तो आपने ये क्वेरी लिख दी। आफ्टर इट यू हैव टू यूज़ द एसक्यूएल कमांड, चाहे आप एग्जीक्यूट रीडर यूज़ करें, इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज़ द एसक्यूएल कमांड ओनली एस। और दूसरी चीज़ कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, यस, जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है एसक्यूएल कनेक्शन, जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से कनेक्शन को कॉल कर रहा है, जो अपन ने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। कनेक्शन का नेम क्या है, CONN, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, जो आपने कनेक्शन बनाया हुआ है वो कनेक्शन आ रहा है। प्रोवाइडर नेम भी दिया हुआ है system.data.sql क्लाइंट। तो यहाँ आपने कनेक्शन पास कर दिया। कनेक्शन पास करने के बाद कनेक्शन को ओपन कीजिए, con.open। और जैसे मैंने आपको बताया कि कनेक्शन को हमेशा क्लोज कर देना चाहिए आपको, तो इसे आप ट्राई केस ब्लॉक में ले सकते हैं। पूरा सेक्शन सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप सराउंड विद में जाइए, यहाँ ट्राई ऐप को यूज़ में लीजिए। ये ट्राई ऐप सेलेक्ट किया तो ये फाइनली में आ गया, और फाइनली में आप कनेक्शन को यहाँ क्लोज कर दीजिए। तो con.close, con.close, ये आपने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अब कनेक्शन क्लोज हो गया। अब आप इस क्वेरी को रन करा के देखें। एसक्यूएल डेटा रीडर का अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में कभी न्यू कीवर्ड नहीं आता है, यानी कि कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है इसका। तो आपने यहाँ dr लिख दिया। dr लिखने के बाद cmd.executeReader, ये मेथड आपने कॉल किया, क्योंकि डेटा रीडर के थ्रू अपन डेटा को रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिकॉर्ड्स आएंगे आपके, इस क्वेरी को फायर होने के बाद इसमें रिकॉर्ड्स आएंगे जो यूज़र नेम से मैच होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या है, यहाँ एक चीज़ चेक कर सकते हो कि dr के अंदर रिकॉर्ड्स आए या नहीं आए। रिकॉर्ड्स कब नहीं आएंगे बता सकते हो आप मुझे, जब कंडीशन मैच नहीं होगी। लॉगिन टेबल के अंदर ऐसा कोई यूज़र नेम ही नहीं होगा जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर एंटर किया गया, तो ये फॉल्स आएगा। तो आप dr.hasRows से ये चेक कर सकते हो कि इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्टेड है या नहीं है, रिकॉर्ड है या नहीं है। dr.hasRows से आपने ये चेक कर लिया, ठीक है। dr.hasRows से चेक कर लिया। चेक करने के बाद अब आप यहाँ एक कंडीशन और लगा सकते हो। अगर नहीं आते हैं तो आप एक मैसेज यहाँ शो कर दीजिए। क्या मैसेज शो करेंगे, एल्स में जाके response.write यूज़र नेम इज़ रॉन्ग, यूज़र नेम इज़ रॉन्ग। ये आपने एक सिंपल सा मैसेज यहाँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आप इसे रन करा के देखिए। व्यू इन ब्राउज़र किया। अगर मैं यूज़र नेम गलत डालता हूँ, पासवर्ड चाहे कुछ भी डालो, यूज़र नेम ऐसा कोई है नहीं, साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो इनकरेक्ट सिंटैक्स, ओहो कोई इशू आ गया इसके अंदर, मुझे चेक करना पड़ेगा। सेलेक्ट टेस्टिक फ्रॉम लॉगिन टेबल वेयर यूज़र नेम इक्वल टू, ओहो इक्वल लगाना भूल गया मैं इधर, तो इक्वल टू आपने वैल्यू चेक कर ली। अब आप इसे एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, रीस्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू, तो आप देख लें यूज़र नेम इज़ रॉन्ग मैसेज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आपने यहाँ यूज़र नेम गलत डाला है। अगर आपने यूज़र नेम सही डाला और फिर साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि इफ कंडीशन में आपने कोड आगे किया ही नहीं। अब आपको चेक करना है कि यूज़र ने पासवर्ड जो दिया है वो पासवर्ड सही है नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वाइल लूप लगाइए, ठीक है। वाइल लूप में आप यहाँ लगा सकते हैं dr.read। डेटा रीडर से रीड करने के लिए आपको dr.read मेथड को कॉल करना ही पड़ता है, तभी ये डेटा को रीड कर पाता है। वाइल dr.read मेथड आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है, वाइल तो अपन तब लगाते हैं जब अपने पास कंप्लीट एक टेबल होती है जिसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं,
अगर आपका यूज़र नेम हमेशा यूनिक है, जैसे अपन जानते हैं कि यूज़र नेम कोई भी टेबल होती है हमेशा यूनिक होता है, उसमें डुप्लीकेट होने के चांसेस नहीं होते, तो आप इफ कंडीशन से भी यहाँ रीड मेथड को कॉल कर सकते हैं। अभी के टाइम में जैसे आप जानते हो कि अपने जो यूज़र नेम है वो यूनिक है, डुप्लीकेट है नहीं, तो हमेशा एक ही रिकॉर्ड आएगा एट ए टाइम, तो एक ही रिकॉर्ड आएगा ना। अगर आपने ट्रिपल ए लिखा तो ये रिकॉर्ड रिटर्न होगा, अगर ट्रिपल सी लिखा तो ये रिकॉर्ड रिटर्न होगा। तो सिंगल रिकॉर्ड अगर रिटर्न हो रहा है तो इफ कंडीशन से आप यहाँ चेक कर भी कर सकते हैं। dr.read मेथड तो आपको कॉल करना ही पड़ेगा। अब आप एक इफ कंडीशन और लगा दीजिए। वो इफ कंडीशन क्या होगी, अगर टेक्स्ट बॉक्स 2 का टेक्स्ट अगर ये इक्विवेलेंट है किसके, dr के ऑब्जेक्ट में, आप यहाँ देखिए एसक्यूएल डेटा रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर आप स्ट्रिंग नेम यानी कि कॉलम नेम को भी पास कर सकते हैं। तो जो कॉलम आपने बनाया हुआ है डेटाबेस के अंदर वो मेरा है पासवर्ड, ये मैंने पासवर्ड को सेट कर दिया और यहाँ टू स्ट्रिंग मेथड लगा दिया। ये टू स्ट्रिंग मेथड लगाया तो ये पासवर्ड को चेक करने के लिए हो गया। अगर ये पासवर्ड मैच नहीं होता तो आप एल्स कंडीशन में शो कर सकते हैं कि response.write इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है dr पासवर्ड, ये चेक कर रहा है आपके पासवर्ड की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ आपने चेक कर लिया। अगर ये पासवर्ड इससे मैच हो जाता है, इक्वल इक्वल यानी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया आपने, इन दैट कंडीशन यू कैन सेट हियर वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि ये वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड तो आ गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया इफ कंडीशन में, लेकिन इसके बाद आप dr को क्लोज करना ना भूलें। डेटा रीडर ओपन कंडीशन में रह जाता है, तो आप dr क्लोज भी यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ नहीं करना चाहो तो यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्शन को क्लोज होने के बाद dr क्लोज कर दिया। अब आप इसे रन करा के देखें। मैं अगर ट्रिपल ए डालता हूँ और पासवर्ड गलत डाल दिया मैंने, तो ये मुझे दिखाएगा पासवर्ड इज रॉन्ग, तो ये एरर आ गया। एक्सपेक्टेड कॉलन नहीं लगाया मैंने, इधर कॉलन यहाँ आना था, ये कॉलन लगना था जरूरी। अब इसके बाद रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया, तो dr डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट। ओहो, ओके, dr का रेफरेंस यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है मैंने dr को ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ कि इधर डिक्लेयर कर देता हूँ dr क्लोज, रिफ्रेश इट, कंटिन्यू, तो इनवैलिड पासवर्ड। अगर यूज़र नेम गलत लिखूंगा, पासवर्ड सही लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये यूज़र नेम इज़ रॉन्ग दिखाएगा। लेकिन अगर आपने यूज़र नेम सही लिखा और पासवर्ड गलत लिख दिया तो ये पासवर्ड इज़ रॉन्ग दिखाएगा। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअली इन दोनों वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव रीडर का यूज़ करके, डेटा रीडर का यूज़ करके हम लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करते हैं।